बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब आपके? उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सेहतमंद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हज़रात, आज का जो है ना मौजू ये ऐसा है कि मुझे दोस्तों ने फ़ोन किए हैं और बड़ी इसरार किया है कि इस मौजू पे जो है, इस मसले पे जो है वीडियो ज़रूर बनाएं। अब अल्लाह करे कोई इससे फ़ायदा हासिल कर ले। मैंने तो बस बनाने लगा हूँ वीडियो। कईयों ने फ़ोन किया और बड़ा इसरार किया है जी ये मसला जो है ना इस पे ज़रूर वीडियो बनाएं। मसला कौन सा है जी? अफ़ीम जो है ना, अफ़ीम कि वो छोड़ने का कोई तरीका बताएं कि अफ़ीम छोड़ सके बंदा और तकलीफ़ भी ना हो। तो मैंने सोचा भाई बनानी चाहिए, शायद कोई किसी के लिए बेहतरी हो जाए। तो दोस्तों, जो बंदा अफ़ीम खाता है छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब छोड़ता है तो उसको बड़ी तकलीफ़ होती है, पेट ख़राब हो जाता है, टांगों में दर्द, सर में दर्द, जिस्म सारा जो है वो दर्द करने लग जाता है, सांस जो है फूलने लग जाता है, बड़ी सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो इसके लिए बहुत आसान सा एक तरीका जो है हमारे तजर्बे में आया है। मैंने कुछ लोगों का इलाज किया है इस तरीके के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो छोड़ के तो बाकी जो है बाकायदा इंसानों में आ गए। वो नशे वाली ज़िंदगी कोई इंसानों की ज़िंदगी, इंसानों वाली ज़िंदगी नहीं होती। बस बंदा एक किस्म का मजबूर भी होता है और नशे का ग़ुलाम होता है। अगर वक्त पे वो नशा नहीं लेगा, वो पूरा अपनी खुराक नहीं लेगा तो बड़ा फिर हालत आपने भी शायद देखा हो कई नशेइयों को। तो दोस्तों, उसके लिए ये तरीका हाज़िर है। जो भी इस मुसीबत में मुब्तला हैं वो अगर दिल से तहैया कर लें कि मैंने इस बला से जान छुड़ानी है, उनके लिए बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी। इस तरीके के साथ वो आराम से अफ़ीम छोड़ सकेंगे। ज़्यादा तकलीफ़ फिर कुछ ना कुछ तो होती है, क्योंकि ये है ही नशा ऐसा। तो भाई इसके लिए ये है कि जो अफ़ीम खाने वाला है, अफ़ीम खाने वाला, वो जितनी रोज़ की अफ़ीम खाता है वो एक महीने का हिसाब लगा के जितनी महीने की अफ़ीम उसकी बनती है, एक महीने की, उतनी अफ़ीम इकट्ठी ले के एकदम तो उसको पानी में हल करके ना एक बड़ी बोतल जो है ना उसमें डाल ले और वो बोतल जो है पानी से भर दे फुल। वो पानी से भर के तो उसके ऊपर 30 निशान जो है ना, यानी महीने के दिनों के हिसाब से 30 निशान लगा दे, ये मार्कर के साथ ही है। यानी 30 निशान जो है ना वो लगाने हैं। यानी 30 दिनों की खुराक पानी में हल करके तो बोतल में डाल के, ये जो बोतल होती है ये पेप्सी कोक वगैरह की बोतलें नहीं होती, इनमें डाल लें। बड़ी 1.5 लीटर 2 लीटर वाली में उतना पानी ज़्यादा डाल लें। तो उस पानी में हल करके अफ़ीम वो सारी जो महीने की खुराक है बोतल में डाल लेनी है, 30 निशान लगा देने हैं। और एक उतनी बड़ी बोतल ले के, जितनी वो पहले वाली बोतल है उतनी दूसरी बोतल लेनी है और उसमें इतने ही वज़न, जितना अफ़ीम का वज़न था
इतना ही वज़न जो है रसौंत, ये कौड़ी रस नहीं होती, कौड़ी रस, दूसरी बोतल में वो अच्छी तरह पानी में हल करके घोल के तो दूसरी बोतल जो है वो भी पानी से भर देनी है। एक बोतल अफ्यून वाली होगी, दूसरी बोतल जो है वो कौड़ी रस वाली होगी। खालस रस लेनी है, रसौंत जो है वो खालस लेनी है। तो अब करना क्या है जी, वो दूसरी बोतल पे भी 30 निशान जो हैं वो लगा देने, 30 दिनों के हिसाब से 30 निशान उस पे भी लगा देने। अब ध्यान रखना है कि अफ्यून वाली कौन सी है और ये दूसरी रसौंत वाली कौन सी है। अब तरीक़ाकार ये होगा जी, जो जिसकी अफ्यून छुड़ानी है आपने, पहले दिन अगर ख़ुद सुन रहा है, ख़ुद छोड़ना चाहता है, तहैया कर ले, दिल पक्का करके शुरू हो जाए, इंशाल्लाह बड़ी आसानी होगी। इस तरीके के साथ आराम से छोड़ सकता है बंदा, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। करे क्या जी, पहले दिन वो पूरी खुराक एक जो है ना अफ्यून वाली वो खुराक ले ले, वो जितना निशान है उतना पानी वो निकाल के तो वो पी ले, एक निशान। और जो खाली बोतल होगी जितनी, वो दूसरी जो रसौंत वाली है वो हिला के अच्छी तरह उतनी इसको भर दे। ये अफ्यून वाली जो है बोतल, उसको वो रसौंत वाली कौड़ी रस वाला जो पानी है वो इसमें डाल दें, उतना ही डालना है जितनी खाली होगी। तो अब दूसरे दिन जो है फिर एक खुराक के ऊपर से निकालनी है। वो खुराक जो है आपने निकाल के, वो पहला निशान जो है वो खुराक निकाल के तो आपने पी ले। जब उसका टाइम होता है ये इनका नशा करने का, अफ्यून खाने का टाइम, अपने टाइम पे वो खुराक ले ले। और उस अफ्यून वाली बोतल से एक निशान ही खाली होगा, दूसरी जो है रस वाली बोतल जो है उसमें से फिर एक निशान जितना जो है पानी इधर डाल देना है इस अफ्यून वाली बोतल में। तो इसी तरह करते करते जो है रोज़ाना एक खुराक इधर से लेता रहे, उधर से इसमें डालता रहे। तो 1 महीना जब मुकम्मल होगा, वो पहले दूसरे दिन से जो है उसकी खुराक जो है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अफ्यून जो है दूसरे दिन जो है उसकी खुराक में थोड़ी कम होगी, तीसरे दिन और कम होगी, चौथे दिन और कम होगी, इस तरह कम होती होती। अब दूसरा महीना जब आएगा तो दूसरे महीने में अब पूरा उस बोतल में जो है अफ्यून कोई नहीं है, उसमें सिर्फ वो दूसरा ही माल है। 30 दिन की वो थी, 30 दिन की वो थी। अब 30 दिन उसने पी लिया अपना। अब जो अगर है थोड़ा मामूली सा, अब दूसरा महीना जो है वो बोतल पिलानी है, जो उसमें पानी रह गया ना, अब 30 दिन की अब खुराक उसमें मौजूद है, अब वो पानी पीना है। अब अफ्यून और नहीं डालनी, अब वो वाला पानी जो है हर खुराक अपने वो जितने निशान लगे हुए हैं वो खुराक पीता रहे। अब जनाब इसके लिए है कि इस दौरान अगर उसको कोई तकलीफ़ होती है, अफ्यून छोड़ने वाले को पेट का कोई मसला बनता है, तो हाजमा ख़राब होता है, पेट में दर्द होता है या कुछ ऐसा मसला बनता है, तो वो हमारा ये हमने दिया हुआ है आज़म बेमिसाल, वीडियो मौजूद है ऊपर मेरे चैनल पे, वो फक्की बना लें, वो साथ लेता रहे थोड़ा थोड़ा। अगर ये जिस्म में दर्दें, टांगों में खिंचावट, ये पट्ठों की खिंचावट, ये कांधों पे दर्द, ऐसे दर्द होता है बड़ा ये छोड़ने पे ना, जिस्म में होती है तकलीफ़, अगर हो तो वैसे उम्मीद है कि बहुत कम होगी, काबिल बर्दाश्त होगी। अगर होती है तो एक नुस्खा और दिया हुआ है, वो बल्कि ज़रूरी है इनके लिए, जो छोड़ता है वो साथ साथ वो इस्तेमाल कर ले तो बहुत ज़बरदस्त है, उससे बड़ा सहारा मिलेगा। क्योंकि वो जनरल टॉनिक दिया हुआ है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अपलोड की हुई है आप मेरे चैनल अल हिकमत पीके पे, वो देख लें। तो वो क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है,
वो नुस्खा अगर बना लें, साथ साथ वो इस्तेमाल करें तो तकवीयत भी हासिल होगी। ये जो आज़ा शिकनी, ये दर्दें वगैरह होती हैं, ये भी नहीं होंगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह करम फरमाएगा और इस बला से जान छूट जाएगी। मगर इसके लिए जो है ना जी, अपना दिल अपना भी होना चाहिए, छोड़ने वाले का दिल से जब चाहेगा तो फिर ही छोड़ सकती है, वैसे नहीं। कच्चा पक्का दिल हो तो फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अपना अगर दिल होगा कि वाकई मैंने इससे बला से जान छुड़ानी है, तो फिर इंशाअल्लाह ये दवाई, ये तरीका उसकी हेल्प करेगा। साथ कुछ अपनी हिम्मत मारे, कुछ ये दवाई की मतलब है कि तकलीफ़ें ज़्यादा नहीं होंगी, काबिल बर्दाश्त होंगी, जो जिस्म बर्दाश्त कर लेगा। तो दोस्तों, जो भी इस आदत बद में मुब्तला हैं, कोशिश करें इससे जान छुड़ाएं, इस अज़ाब से, और बेहतर ज़िंदगी जो है वो गुजारें। जिन साहिबान ने ये असरार किया था, फ़ोन किए कि ज़रूर वीडियो बनाएं, तो ये हाज़िर है जनाब वीडियो। इसको देखें, बार बार देखें और इसके मुताबिक जो है अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा और आपकी जो है जान छूट जाएगी इससे। तो सामीन, अब इजाज़त चाहता हूँ आप हज़रात से, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको सेहतमंद रखे और हम सब का अल्लाह करीम हम सब की खैर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।